आनंद भाई, तो ये बताइए पहले तो कि ये सुरेंद्र राजपूत तो सुनवा भी रहे हैं कि मोदी जी भी बाहर जाकर बोलते थे हमारे देश, हमारे सिस्टम के बारे में, पिछली सरकारों के बारे में, तो राहुल गांधी क्यों नहीं बोल सकते? सिखों पर भी बोलिए। मानक जी, मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। हाँ। डिस्क्लेमर ये कि मैं कवि नहीं हूं और मुझे शायरी नहीं आती है। हाँ। और दूसरा डिस्क्लेमर ये कि मैं न्यूज रूम में बैठ के मंत्री परिषद के गठन करने वाले जैसे पत्रकारों जैसा ईमानदार नहीं हूं। ये दो डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, क्योंकि अभी पत्रकारिता के ईमानदारी की बात की गई, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं न्यूज रूम में बैठ के सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ मंत्रालयों के बंटवारे की बात न कभी की थी और न कभी भविष्य में करूंगा, और न ही मैं वैसा पत्रकार हूं जो आज तक पत्रकारिता करते करते अचानक रात को राज्यसभा की सदस्यता मिल जाती है और मैं ताल ठोक के कहता है वो कि मैं नहीं बनूंगा और उसके बाद बन भी जाता है। तो मैं एक दो डिस्क्लेमर और एक बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी देशद्रोही नहीं है। इस बात को सारे नेताओं को समझना चाहिए। उस देश के नेता हैं और देशद्रोही बहुत बड़ा शब्द है, इस पर किसी को इस तरह से हल्का बयान नहीं देना चाहिए। ये मेरा 2-3 डिस्क्लेमर है। 1 मिनट होल्ड करिएगा जरा। ये 2-3 डिस्क्लेमर मैंने दे दिया। रही बात जो सिखों वाली कही आपने, ये बहुत खतरनाक बात कही है राहुल गांधी ने। मैं बिहार का हूं, जहां से गुरु गोविंद सिंह ने केश, कड़ा, कंगा, कच्छा, कृपाण 5 चीजें उन्होंने सिख धर्म के लिए तय किए थे। कोई माई का लाल इस देश में किसी सिख को कृपाण और ये जो उनके 5 निशान हैं उसको पहनने से रोक नहीं सकता। ये पहले आपने मुसलमानों को डराया और अब आप सरदारों को डराने का बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इससे नेता प्रतिपक्ष को बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की सफलता को लेकर जो लोग बहुत लहालोट हो रहे हैं, उनसे मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में भी 154 सीट लेकर आई थी। तो अभी राहुल गांधी को बहुत लंबा रास्ता तय करना है और इस तरह के समाज को बांटने की, समुदायों को बांटने की जो बातें वो करते हैं उससे अगर बच के चलेंगे, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तो उनके लिए बेहतर होगा। और रही बात नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करने की, वो तो भैया मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, वहां तो नफरत मिलती ही नहीं है। तो वहां पर जब नफरत स्टॉक में ही नहीं है तो नफरत कहां से आएगी? तीसरी बात, आरएसएस की बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आरएसएस को लेके दरअसल राहुल गांधी थोड़े ऑब्सेस्ड हैं, या उनके जो सलाहकार मंडली है वो सब आरएसएस को लेके ऑब्सेस्ड है। आरएसएस ने कभी भी एक चीज की वकालत नहीं की है। मैं बताता हूं, सुनील खिलनानी ने आइडिया ऑफ इंडिया, या उसके पहले जवाहरलाल नेहरू ने आइडिया ऑफ इंडिया, या महात्मा गांधी के आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते करते अब हम लोग जो न्यू आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि पहले के जितने आइडिया ऑफ इंडिया कहे गए थे उसमें भारत को विविध संस्कृतियों का देश बताने की गलती हुई है। भारत की संस्कृति एक है जहां हम विविधता का उत्सव मनाते हैं, ये लाइन होनी चाहिए हमारी। संस्कृति हमारी एक है, सभ्यता हमारी एक है, जहां हम विविधता का उत्सव मनाते हैं और उस विविधता को लेकर कभी किसी ने किसी को थ्रेटन करने का प्रयास नहीं किया। छिटपुट लोग अगर करते हैं तो उसको उस तरह से नहीं माना जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आप राजनीति करो, सब कुछ करो, लेकिन समाज को बांटने का, और खास तौर पर सिख और हिंदुओं को पहले बांटा गया। एसजीपीसी इलेक्शन की बड़ी बातें हो रही थी, अभी 5 साल तो अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे, क्यों नहीं करा लिया उन्होंने? 5 सालों में उन्होंने कराया था। इलेक्टोरल रोल्स की जो खामियां थी उसको दूर नहीं कर पाए। तो मुझे ये लगता है कि सब चीजों को गूगल के आधार पर, तर्कों पर जाने के बजाय हमें थोड़ा तैयारी करके भी आना चाहिए। हम डिबेट के दौरान गूगल पर देखते हैं और जल्दबाजी में जो चीजें होती हैं वो कह देते हैं। इससे क्या होता है कि हम हास्यास्पद तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। जो एसजीपीसी का इलेक्शन है वो बहुत पेचीदा मामला है, उसमें ना बीजेपी का कोई लेना देना, वो संस्था स्वयं अपना कराती है,
होम मिनिस्ट्री की साइट पर एसजीपीसी इलेक्शंस के रूल्स पड़े हुए हैं, सारे रूल्स 1 to लेके 21 तक पढ़ लीजिए, आपको एसजीपीसी के इलेक्शन ना होने का कारण पता चल जाएगा। लेकिन खैर, देश की राजनीति पर मैं कोई टिप्पणी, राजनेताओं पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी अपनी सोच है, उनका अपना क्या कहते हैं चिंतन है। जिस प्रकार से दोनों एक दूसरे को घेरने का प्रयास करते हैं, जैसे जैसे तथ्य तर्क उनके सामने होते हैं वैसा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन राहुल गांधी विदेश में जाकर या देश में भी, मैं तो कहता हूं कि अगर सिखों के बारे में वो देश में भी ऐसी बातें करते तो उन पर इतनी ही चर्चा होनी चाहिए थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात अनंत ने जो कही, जिस पर हम वाह वाह कर रहे हैं सारे, बहुत बढ़िया, और मैं भी सहमत हूं। राहुल गांधी को देशद्रोही आप नहीं कह सकते। मैं देशद्रोही को क्या, विनोद जी क्या कह रहे हैं? मैं दो डिस्क्लेमर है इसमें। एक डिस्क्लेमर मेरा ये है, जैसे आनंद भाई ने कहा कि न्यूज रूम में बैठ करके मंत्रियों को बनवाने वाला पत्रकार मैं नहीं हूं। मैं भी आनंद भाई के साथ सहमत हूं, और साथ में मैं न्यूज रूम के साथ एक चीज और जोड़ देता हूं कि नेताओं के कमरों में बैठ के भी मंत्री बनवाने वालों में नहीं है। न्यूज रूम में बैठ के ना बनवाएं, नेताओं के बंद कमरों में बैठ करके ना बनवाएं, क्योंकि बहुत सारे काम हम पत्रकार जो है नेताओं के बंद कमरे में करते हैं, न्यूज रूम में भले ना करते हो, तो हम उसमें भी शामिल ना हो, नंबर एक। और दूसरा ये बात, सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, देश का कोई भी नेता देशद्रोही नहीं है। देश का कोई भी नेता जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है वो ना देश विरोधी है ना देशद्रोही है। नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी भी नेता को देशद्रोही कह देना ये बहुत गंभीर बात है, चाहे वो किसी पार्टी के नेता हो। इसलिए मैं इस मामले में मेरा भी ये कहना है। और तीसरी बात ये है कि भारतीय संस्कृति विविध संस्कृतियों का एक संगम है, उसमें तमाम तरह की अलग अलग संस्कृति, उप संस्कृतियां भी हैं और एक बड़ी संस्कृति है। यानी एक बगीचे में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, लेकिन बगीचा एक है। अब इसको आप चाहे विविध संस्कृतियां मान लीजिए, चाहे एक संस्कृति के विविध रूप मान लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। हाँ, मनुक नगर क्या कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, उसके बाद